Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing so good and today we will start our English Pearls of class 8 chapter number 2 that is the Dabbawalas of Mumbai. ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 इंग्लिश पर्ल्स मेन कोर्स बुक चैप्टर नंबर 1 शी लिव्ड फॉर मी कंप्लीट किया था। तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं इसी बुक का, डैट इज़ द डब्बावालाज ऑफ मुंबई। जो हमने शी लिव्ड फॉर मी में पढ़ा और जो हम द डब्बावालाज ऑफ मुंबई में पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी अलग अलग है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं है। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ और पढ़ा और सेकंड चैप्टर में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड काफ़ी सीखने मतलब आपको बहुत ज़्यादा समझ भी आएगा, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डब्बा वाला कौन है। सबसे पहली बात तो ये जो डब्बा है ना, इसको यहाँ पर टिफ़िन को डब्बा बोला गया है। ठीक है, और वालास तो आपको पता ही है, सब्जी वाला, दूध वाला, फूल वाला, ये सब आप वालास तो आपको पता ही है। तो अब देखते हैं टिफ़िन वालास के बारे में हमें या डब्बा वालास के बारे में, जो भी कह लो, हमें इनके बारे में क्या बताया हुआ है। अभी तो हमें इस चैप्टर में मुंबई के डब्बा वालास की बात करी गई है कि मुंबई एक मतलब कि अलग सिटी के बारे में बात कही गई है। तो अभी हम सिर्फ मुंबई के डब्बा वालास के बारे में ही पढ़ते हैं। इफ़ अगर हमारी आगे आगे जाते जाते चैप्टर्स में किसी और सिटी के बारे में बताया होगा तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका है गेट स्टार्टेड, दैट इज़ डिस्कस इन ग्रुप्स। सो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज who help us to make our lives comfortable, for example milkman, newspaper vendor, etc. तो इसमें आपको बोला हुआ है कि आपको एक लिस्ट बनानी है उन सब की जो जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं, कंफर्टेबल करने में हेल्प करते हैं, उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मिल्कमैन हो गया। मिल्कमैन जैसे कि आपका सुबह आता है, ऑलमोस्ट सुबह आ जाता है, ये ज़्यादातर लेट हो ही जाता है, कभी कभार होता है मतलब, तो वो अपने आप आता है, दूध डाल के चला जाता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूध लेने के लिए। न्यूज़पेपर वेंडर भी यही सेम काम करता है, वो आता है अपने आप आपकी बालकोनी में या फिर अगर आपका कोई मतलब ऐसे कोई और जगह पर न्यूज़पेपर डालकर चला जाता है। आप जब सुबह उठते हो तो आपको वो न्यूज़पेपर मिल जाता है और आप उसको रीड कर लेते हो, और इसलिए आपकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो गई, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता है तो मिल्क लेने या फिर न्यूज़पेपर को बाय करने के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन आते हैं डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अबाउट द फैसिलिटीज़ डैट दे प्रोवाइड। अब आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स में कि वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन सब को अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करना है। देन थर्ड क्वेश्चन आते हैं डू यू फील डैट दे आर एन इंटग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। क्या आप ये फील करते हो कि वो आपकी सोसाइटी का एक पार्ट है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दीज पीपल लीड, ईजी या डिफ़िकल्ट। अब आपको ये बताना है कि वो कौन से तरीके की लाइफ जो है उनके पास होती है, उन पीपल्स के पास, फॉर एग्जांपल मिल्कमैन और न्यूज़पेपर वेंडर के पास। तो मेरे हिसाब से तो वो डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज देखो मिल्कमैन और न्यूज़पेपर वेंडर सेम काम होता है, सुबह सुबह आता है, उनको दूध या फिर न्यूज़पेपर डालकर जाना होता है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, या रात को लेट सोना, जब भी फिर भी सुबह जल्दी उठना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किसी भी वीडियो के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। चलो आगे चलते हैं। If you move around the local stations of Mumbai, you will find a great deals of hustle bustle going on 2 hours before the lunch time, as white capped men are seen sorting out and rushing away with packed tiffin boxes to various destinations. अगर आप मुंबई के लोकल स्टेशंस की तरफ जाते हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हस्टल बस्टल यानी कि काफ़ी बिजी लोग देखने को मिलेंगे आपको।
जो कि अब यहाँ पर आप डब्बा वाला के बारे में ही बात करते हैं। तो ये आप वो क्या करते हैं कि 2 घंटे पहले लंच टाइम के जो है वो वाइट कैप पहनकर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखेंगे। पैक्ड टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उनके पास और उन बहुत सारी डेस्टिनेशंस तक उनको जाना होता है। घर से ऑफिस, घर से इंडियन बिजनेसमैन तक, या फिर घर से किसी हॉस्टल के बच्चों तक बहुत जगह पर जाना होता है। देन आगे चलते हैं। दीज मैन आर द डब्बा वालाज हु कैरी द टिफ़िन बॉक्सेस, देयर फोर दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द टिफ़िन वालाज। ये जो मैन होते हैं इन्हें डब्बा वालाज कहा जाता है, जो कि आपके टिफ़िन बॉक्सेस कैरी करते हैं। कभी कभार इनको टिफ़िन वालाज भी कहा जाता है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, डब्बा को यहाँ पर क्या कहा गया है, टिफ़िन, या फिर आप ये कह दो टिफ़िन को डब्बा कहा गया है, ये सब ठीक है। Their job is to carry and deliver fresh food from home in lunch boxes to office workers and Indian businessmen. इनकी जो ये जॉब होती है, इनका जो काम होता है वो ये होता है कि इनको घर से फ्रेश फूड डिलीवर करना है लंच बॉक्सेस में ऑफिस वर्कर्स तक या फिर इंडियन बिजनेसमैन तक। Though the work sounds simple, it is actually a high specialist trade that is over century old and has become an integral part of Mumbai's culture. ये जो काम है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये हाईली स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं इस वर्क को। इसी की वजह से ये जो काम है वो काफ़ी सेंचुरीज से चलता आ रहा है, काफ़ी पुराना काम है ये। और अब तो बल्कि ये मुंबई के कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट भी बन चुका है। The Dabbawala concept originated when a person named Mahadeo Hawaji Bachche started the lunch delivery service in 1890 with a small number of 100 men in Mumbai. ये जो डब्बा वाला का पूरा कंसेप्ट है, ये जो सर्विस है इनकी, ये एक पर्सन ने स्टार्ट करी थी। पर्सन का नेम था महादेव हवाजी बच्चे। इन्होंने ये जो लंच डिलीवरी सर्विस थी स्टार्ट करी थी 1890 में। बहुत ही कम मेंबर्स के साथ, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 मैन थे मुंबई में। नाउ डेज इंडियन बिजनेसमैन आर द मेन कस्टमर्स ऑफ द डब्बा वालाज। और अब के टाइम में मतलब आज के दिन मतलब कि ये जो इंडियन बिजनेसमैन है ये ज़्यादा मेन कस्टमर्स हैं उन डब्बा वालाज के। These men are the successors of the great warriors Mawale, who were associated with the noble Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire. ये जो मैन है ना वो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सक्सेसर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल करी है। ग्रेट वेरियर्स का नाम है मावले जो भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो इसे, जो कि एक नोबल छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा नोबल करे गए थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो फाउंडर है मराठा एम्पायर के। दे केम फ्रॉम द शायद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मुंबई। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो शाद्रिया से आए थे, जो कि शाद्रिया में माउंटेन्स है ना, वहाँ से आए थे, जो कि मुंबई के ईस्ट की तरफ है। They starved themselves to free people from the brutality of the rulers. इन्होंने अपने आप को दूर रखा, जो कि फ्री पीपल थे, जो कि काम धंधा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मन था, मतलब वो काम में ज़्यादा बिलीव करते थे, काम करने में, वो उनको फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। नाउ दीज पीपल स्टार्व टू फीड पीपल ऑन टाइम। और यही लोग अब जो लोग हैं उनको फीड करते हैं हर समय पर। द मोटो फॉर द डब्बावालाज इज़ वर्क इज़ वर्शिप। अगर हम अपनी तरफ से मोटो देना चाहे डब्बा वाला को तो हम ये दे सकते हैं वर्क इज़ वर्शिप, बिकॉज वो काम को ही पूजा मानते हैं, उनके लिए काम पहले है, बाकी सब बाद में है। With an aim to satisfy the customers and with a few errors on their part, their logistics and supply chain system is rated as the topmost in the वर्ल्ड। उन जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिलने लगी थी, मतलब उनको मन उनका जो है वो डब्बा वाला इसके थ्रू भाग गया था, प्रभावित हो गया था। तो कुछ ही एरर्स के पास, कुछ एरर्स तो ऑब्वियस ही बात है हर वर्क में आते हैं, तो उनकी जो ये सप्लाई चेन सिस्टम है ना वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेट करा गया था। Their efficiency in their work has earned them a mark of 6 Sigma rating. उनके जो वर्क की एफिशिएंसी थी उनको मार्क किया गया था 6 सिग्मा रेटिंग, उनको 6 स्टार दे दिए गए थे। दे वर्क ऑन द रूट्स ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न एंड हार्बर रेलवे लाइन्स।
ये जो है वो वर्क करते थे आपके सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे लाइंस में। दे केयर फॉर द हेल्थ ऑफ देयर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग होम कुक्ड फूड प्रिपेयर्ड बाय देयर लव्ड वंस। ये जो है वो कस्टमर की बिल्कुल हेल्थ का भी ध्यान रखते थे, ऐसा नहीं है कि उसमें खाने में कोई मिलावट कर दे, नो। वो बिल्कुल फ्रेश फूड जो कि प्रोवाइड करा गया था उनके लव्ड वन से, जो कि प्रिपेयर करा गया था, प्रोवाइड करते थे फ्रेश होम कुक्ड फूड कस्टमर्स को, जो कि उनके लव्ड वंस के थ्रू प्रिपेयर करा गया है। ठीक है, लव्ड वंस मतलब प्रिय। These men follow certain discipline codes during working hours, like no consumption of liquor during work time, wearing white caps and carrying their identity card. They do not have any time for disputes during work hours and do not require any sort of investment to begin their work. An amazing fact is that they do not make use of any modern technology to carry out their work. अब इनकी ये जो है वो कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स भी फॉलो करते थे, डिसिप्लिन में रहते थे जब इनका काम करने का टाइम होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंजप्शन नहीं करते थे, यानी ये ड्रग्स वगैरह उस टाइम पर नहीं लेते थे, वर्क टाइम पे नहीं लेते थे ड्रग्स वगैरह। ये वाइट कैप्स वियर करते थे और आइडेंटिटी कार्ड भी कैरी करते थे। ये कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं बतियाने लग जाते थे, बातें करने लग जाते थे वर्क टाइम पर, नहीं, ये अपना काम ही पहले करते थे। और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे किसी भी चीज़ में उनके वर्क को बढ़ाने के लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे उनके वर्क को कंप्लीट करने में। The approximate turnover of their business is ₹36 crores per annum, as each employee earns around ₹5,000 to ₹6,000 per month. These men work under a president, vice president, a general secretary, and a treasurer. They have 9 directors, 800 muqadmas, and 5,000 members. And average Dabbawala is educated till grade 8. These men carry out around 2 lakh tiffin boxes to their destinations, which involves 4 lakh transactions every day. जो इनके अप्रोक्सीमेट टर्नओवर है, मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब इसके आसपास, अराउंड इसके, ये कभी भी एक्चुअल नहीं बताते आपको, आपने हमेशा नोटिस करा होगा। तो इनकी जो अप्रोक्सीमेट टर्नओवर है इनके बिजनेस का वो है ₹36 करोड़ हर साल का, और हर एम्प्लॉय को मिलता है ₹5,000 to 6,000 पर मंथ। इनके जो मैन है वो एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर के अंडर काम करते हैं। इनके पास 9 डायरेक्टर्स, 800 मुकदमास और 5,000 मेंबर्स हैं। जो डब्बावाला की एवरेज एजुकेटेड होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट ग्रेड 8 तक ही पढ़े होते हैं हर डब्बावाला। ये जो मैन होते हैं वो कैरी करते हैं अराउंड 2 लाख टिफिन बॉक्सेस उनके डेस्टिनेशंस तक, जो कि इन्वॉल्व करते हैं आपके 4 लाख ट्रांसैक्शंस हर दिन। In India, where many traditions are being rapidly overturned as a result of globalization, the practice of eating a home-cooked meal for lunch lives on. इंडिया में आप सभी को पता है कि बेसिकली घर का खाना खाना पसंद करते हैं, तो इसी की वजह से इनका जो धंधा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। In the urban sprawl of Mumbai, formerly Bombay, where going to work means leaving home as early as 7 a.m. long before the women of the house has started cooking for the day. The Dabbawala system has withstood the onslaught of office cafeterias, neighborhood eaters, multinational food chains, and high-end restaurants where table reservations are hard to come by. अब देखो, आप सभी को पता है कि जब कोई धंधा हमें करना होता है तो मतलब अर्बन एरियाज़ में जो होता है, यानी गांव वगैरह के एरियाज़ में जो है वो सुबह लोग 7 बजे उठ जाते हैं, 7, 6, 5, 8 इस टाइप से वो उठ जाते हैं। 8 तो बहुत ही कम होने देते हैं। और जो वुमेन है वो घर का खाना बनाने के लिए उठती है, फिर सुबह पूरे दिन घर का खाना बनाती है। तो जो डब्बावाला का सिस्टम है वो ऑफिस कैफेटेरियाज़ के लिए, नेबरहुड ईटर्स के लिए, मल्टीनेशनल फूड चेन्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, इन सब के लिए ज़्यादा अच्छा चलता है। बिकॉज देखो, आप रेस्टोरेंट जाओगे देन आपको टेबल रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, टेबल बुक करवानी पड़ेगी,
मिलेगी तो उसके लिए कौन इतनी मेहनत करता है, राइट। The Dabbawalas even deliver in the pouring rains or political strifes. The services are to once simple and complex. A network of Dabbawala pick up the boxes from customers' home from people who carry lunch order and then deliver the meals to local railway station. The boxes are hand sorted for delivery to different stations in central Mumbai and then resorted and carried to their destinations. After lunch, the service reverses and the empty boxes are delivered back home. The secret of the system is in the colored codes painted on the side of the boxes, which tell the dabbawalas where the food comes from and which railway station it must pass through on its way to a specific office in a specific building in downtown Mumbai. तो अब देखो इनका जो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है यहाँ पर कि ये सर्दी धूप गर्मी का हर एक में काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। इनका ये प्रोसेस होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर पे जाते हैं, घर से या फ्रेश खाना उठाते हैं जो कि डिलीवर करना होता है। देन ये इनके ये जो रेडीज टाइप होती है, ये इस रेडी में सारे टिफ़िन बॉक्सेस जो है वो धीरे धीरे करके पैक करते हैं और इन डब्बों के ऊपर है ना बिल्डिंग का नंबर, ऑफिस का नंबर, बिल्डिंग का नंबर, इनकी जो डेस्टिनेशन होती है डब्बा पहुंचाने की, वो सब लिखा होता है ताकि इनको ये पता चल जाए कि ये डब्बा यहाँ पहुंचाना है। क्योंकि इतने सारे डब्बा में ऑब्वियस सी बात है ऑलमोस्ट सारे टिफ़िन सेम होते हैं, तो याद नहीं रह पाता कि क्या है और क्या, मतलब कौन सा टिफ़िन किसके यहाँ पहुँचाना है, कौन सा टिफ़िन किसके यहाँ पहुँचाना है। और इनका कुछ कलर कोड भी होता है जिनसे इनको पता चल जाता है। देखो ये सालों से काम कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मेरे से भी ज़्यादा, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो मैं बस आपको समझा रही हूँ जो बुक में लिखा हुआ है और कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी जो मेरे को पता है अबाउट डब्बावालाज़। ओके, काफ़ी छोटे से चैप्टर रह गया। We don't know how we could survive without this system, said Vrinda Chiplunkar, who prepares daily lunch of lentils, vegetables, rice, chapatis and salad for her husband. Chandrasekhar Chiplunkar, who runs the foreign exchange division of Oman International Bank. The old-fashioned, inexpensive Dabbawala system is a rare surveyor in this fast-paced world. They have never lost the lunch I prepare for my husband. In fact, I have never heard of them being late or losing one, says Mr. Dordi, who pays rupees 300 a month for the service. Bicycles and Mumbai's train system are the Dabbawalas' preferred modes of transport. On a bicycle, we are the king of the road, says D.K. Chaudhary, a dabbawala at Mrs. Dordi's house. We can go down no entry roads through red lights. You cannot do that in your car, can you? तो अब देखो हम इस सिस्टम के बिना कैसे जी पाते, ये बोला था वृंदा चिपलुंकर ने, जो कि प्रिपेयर करती है दाल सब्जी चावल चपाती रोटी और सलाद उनके हस्बैंड के लिए। जो चंद्रशेखर चिपलुंकर है, जो वृंदा चिपलुंकर के हस्बैंड है, जो कि एक फॉरेन में वर्क करते हैं ओमन इंटरनेशनल बैंक में। ओल्ड फैशन्ड है, काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव डब्बा वाला जो सिस्टम है, वो जो एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड से सर्वियर है, बिल्कुल अच्छा काम है वो बिल्कुल। एंड वो कभी भी लंच जो है वो भूलते नहीं है या छोड़ते नहीं है, छुट्टी नहीं लेते कभी भी, जो कि उनके लिए प्रिपेयर करते हैं अपने हस्बैंड के लिए। बल्कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ना ही तो वो लेट होते और ना ही वो किसी के भी घर को भूलते या छोड़ते। ये मिस्टर डोडी ने कहा है, जो कि 300 पे करते हैं एक मंथ के उस सर्विस के। जो बाईसाइकिल्स हैं और मुंबई की जो ट्रेन सिस्टम है, वो डब्बा वाला जो है वो प्रेफर करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। कभी कभार ट्रेन में भी करते हैं और कभी कभार बाईसाइकिल्स पे भी करते हैं डिलीवर डब्बा। और बाईसाइकिल में जो वी आर द किंग ऑफ द रोड, बाईसाइकिल में ना रोड के हम राजा होते हैं, ये D.K. चौधरी ने बोला था। एक डब्बा वाला जो कि मिसेस जोरदीस के हाउस पे है, वो नो एंट्री रोड्स पे से भी जा सकते हैं, रेड लाइट से भी जा सकते हैं। क्या आप अपनी एक कार में कर सकते हो? बताना मेरे को।
अगर आप कार चला रहे हो, क्या आप नो एंट्री रोड पे जा सकते हो? क्या आप रेड लाइट में जा सकते हो? आप ऐसे ज़िद्दी में कहीं पर भी चले जाओ, बट स्टिल कानून के थ्रू आप नहीं जा सकते, पर ये जा सकते हैं। The system recently won international acclaim from an American business magazine, Forbes. Forbes awarded the humble Dabbawalas a Six Sigma performance rating, a term used in quality assurance if the percentage of correctness is 99.999999 or more. In other words, for every 6 million tiffin delivered, only one fails to arrive. This error rate means, in fact, that a tiffin goes astray only once every 2 months. It is a rare day indeed when a customer's deep fried puris fail to turn up. The Sigma rating, when the same as the given to the top blue chip company Motorola, not bad considering that most Dabbawalas are not very educated. ये जो सिस्टम है, उन्होंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही मतलब कि इंटरनेशनल जो है वो एक क्लेम किया है। क्लेम मतलब एप्रिसिएशन, यानी कि उन्होंने बहुत इंटरनेशनल तक ही वो पहुंच चुके हैं एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन के थ्रू, जो कि है फोर्ब्स जो है, उन्होंने उनको अवार्ड किया है डब्बावालाज को, 6 सिग्मा परफॉर्मेंस दी है, रेटिंग दी है उनको। एक टर्म यूज़ करते हैं, अगर हम इसकी करेक्ट परसेंटेज निकालते हैं तो ये होगी 99.999999, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी जगह अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये 6 मिलियन टिफ़िन्स जो है वो डिलीवर करते हैं, और क्या पता सिर्फ एक जो है वो ना पहुंच पाए लंच टाइम पर। ये जो एरर होता है, इसी की वजह से 99.9999 नहीं तो यहाँ पर फुल होता है, 1% जो रह गया वो भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 महीने में कोई एक आधा भूलते होंगे। अगर ये बॉल की बिल्कुल रेयर डे होता है जब इनको कस्टमर्स ये जो है वो कस्टमर्स मतलब भूल जाते हैं, जब जो पूरीज होती है वो डीप फ्राइड करी जाती है, जो कि बिल्कुल ही सेहतमंद नहीं होती। और इनके देखो गर्मी में ये भी घूमते हैं, तो इनके भी माइंड वगैरह में वो उनका जो ऑयल होता है वो चढ़ जाता है, सिर में चढ़ जाता है। तो जो सिग्मा रेटिंग है वो सेम होती है आपके टॉप ब्लू चिप कंपनी के, जो कि है मोटोरोला। और ये बिल्कुल आप बैड कंसर्निंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जो डब्बावालाज होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि वो सिर्फ 8 ग्रेड तक ही पढ़े होते हैं, स्टडी करी होती है उन्होंने। Their honest work and service has started being recognized at national and international levels. Prince Charles of England honored the Dabbawalas by visiting Mumbai on 4 November 2003. He spent 20 minutes with them, taking keen interest in their way of functioning. उनका जो हॉनेस्ट वर्क और सर्विस था वो स्टार्ट करा था एक नेशनल, और जो कि इंटरनेशनल लेवल्स पर पहुंच चुका है। नेशनल पर इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। प्रिंस चार्ल्स जो कि इंग्लैंड के ऑनर्ड रह चुके हैं, आपको भी पता होगा। उन्होंने डब्बावालाज के यहाँ वो आए थे, उन्होंने विज़िट करा था डब्बावालाज के यहाँ मुंबई में 4 नवंबर 2003 में। उन्होंने 20 मिनट्स उनके साथ स्पेंड करी, और फिर उनको मतलब उनके फंक्शनिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, उनके जो पूरा प्रोसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। The union also received an invitation to the marriage of Prince Charles of England on 9 अप्रैल 2005. अब इन्होंने खुद ने मतलब कि डब्बावालाज ने एक इन्विटेशन भी रिसीव करा है प्रिंस चार्ल्स की मैरिज का, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स की मैरिज का, जो कि 9 अप्रैल 2005 को। They have also been invited to London for the opening of Tiffin Bite Hotel in June 2007. वो बल्कि लंदन में भी इनवाइट करे गए थे टिफ़िन बाइट होटल की ओपनिंग करने के लिए जून में 2007 में। Received invitation from CII for a conference held in बेंगलुरु। ये एक और इन्विटेशन रिसीव किया था उन्होंने CII से एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड के लिए बेंगलुरु में।
IIM लखनऊ में, IIM अहमदाबाद में, CII कोचीन, CII दिल्ली, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब फाउंडेशन हैदराबाद, SCMHRD पुणे, SCMHRD नासिक, MIT पुणे, MET मुंबई, IIT हार्वर्ड USA। इन सब जगहों से इनको इनविटेशंस आ चुके हैं। कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, इन सब से भी। Their trust has also received many awards। इनका जो विश्वास है वो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है। Almost every news channel from India and abroad has made documentaries on these men and their association। हर न्यूज़ चैनल पे इंडिया के और फॉरेनर्स में, इंडिया से बाहर भी जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं इन मेंस पर, और एसोसिएशन भी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ मतलब छोटी छोटी सी फिल्म होती है, जैसे कि 1-1.5 घंटे के सिर्फ, ज़्यादा नहीं होती, बड़ी, उन्हें हम डॉक्यूमेंट्रीज़ कहते हैं। रिचर्ड ईवे स्कूल ऑफ बिजनेस, Ontario and many institutes of management in India like IIM Ahmedabad are conducting case studies on the डब्बावालाज। जो रिचर्ड ईवे स्कूल है बिजनेस का, ओंटारियो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं इंडिया में, जैसे कि IIM अहमदाबाद, ये केस स्टडी भी कर रहे हैं डब्बावालाज पे। This system set up 100 years ago to meet the culinary needs of Bombay's rapidly expanding working population. Both British and Indian still exist. The idea has caught on. We are very proud. Raghunath Mej, president of the Tiffin Wallahs Union, the Nutan Mumbai Tiffin Box Supplier Trust said, our ancestors carried sword in their hands. Now we carry tiffin boxes instead and think of the well-being of our customers। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ, बस कुछ मतलब ऐसे बताया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में, टिफ़िन वालास के बारे में। तो यहीं पर होता है आपका चैप्टर फिनिश। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you get all the notifications of my new videos। If you have any doubt in this chapter or any chapter that I will upload, I uploaded on my channel, so you can tell me in the comment section of any video। Thank you so much for watching. Bye bye।